हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकरनयो करनिकारम् विभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति वंसे विभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूरनेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तप्रवरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री बाल कृष्ण लाल की सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धर्म प्रेमी बंधु, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। जय जय सिया राम। मंचस्थ महापुरुष, विद्वान, कथा व्यास और पूरा संत समाज, सबको मेरा प्रणाम। हनुमान चालीसा पर चर्चा चल रही है साहब, तो हनुमान चालीसा के अंतर्गत ही चर्चा करें। हनुमान चालीसा सिर्फ हनुमान जी की ही स्तुति नहीं, हमारे संतों ने बड़ा सुंदर कहा कि हनुमान चालीसा में संक्षिप्त रूपेण पूरा रामचरितमानस है, पूरा रामचरितमानस। तो जो रामचरितमानस का पाठ ना कर सके तो कहा वो सुंदरकांड कर ले। जो सुंदरकांड भी ना कर सके, पंचम सोपान 5th चैप्टर, तो वो हनुमान चालीसा नित्य करे, सुबह और शाम, देवी द्वारा। बड़ी सुंदर यहां से एक प्रेरणा निकली है। और सच पूछो तो बंधुओं, देवी द्वारा में वो हुआ जो हमारे मन की इच्छा थी। हम सब जो करना चाहते थे, प्रत्येक मठ मंदिर में जो होना चाहिए था, वो आज देवी द्वारा में शुरू हुआ। एक अच्छी पहल, बड़ी सुंदर पहल। प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्तियां पढ़िए। पहला दोहा। तो वंदना किसकी है इसमें? पहले दोहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी। वरणो रघुवर बिमल जसु, यो दायकु फल चार। मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान दें कृपया। चालीसा श्री हनुमान जी का है, पर आरंभ श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान चालीसा साहब सबको स्पर्श कर रहा है। गुरु वंदना से आरंभ होकर के राम जी की स्तुति इसमें है, सीता जी का दर्शन इसमें है, वीरता इसमें है। हाँ, सबका स्पर्श है। भरत जी का भी इसमें स्पर्श आ रहा है। अद्भुत चालीसा है। और मुझे कहना है कि दुनिया का पहला चालीसा है हनुमान चालीसा। उसके बाद बाकी सब चालीसे बने हैं, और पहला चालीसा है सिद्ध चालीसा श्री हनुमान चालीसा। और क्या गजब की वंदना है। क्योंकि समय कम है, आज तुंदे च भी मते वो लोग बैठे ने जिन्हें इत्थों उठी है ते बराता जाना। मते लोग ने इत्थे बैठे ने, और यहां भी लंगर होना है अभी। और व्यास जी तो हमारे 2:30-3 बजे से 7 बजे तक बैठे हैं, इसलिए 10-15 मिनट ही हम यहां भगवान की वंदना करेंगे, फिर उसके बाद आरती। गुरु वंदना से ये चालीसा शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा। और एक प्रार्थना भी है कि चुप कराने वाले चुप रोण, बाकी चुप ने। हाँ, बाकी तो चुप है।
चुप कराने वाले चुप रहो बस। जैसे शिंजा च लाकड़ी मते उन्हें शिंज खराब हुई, इसलिए ध्यान दो, थोड़ा रिपीट कम कर दो ताकि सब शब्द समझाए। नौजवान भाई बहन, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसी पंक्ति पे चर्चा करो थोड़ी सी। जब तक अंदर सफाई नहीं हो पा रही है तब तक खाली बातें की जाएंगी, ना बताने वाले को कुछ दिखेगा ना सुनने वाले को कुछ दिखेगा। कई बार समझाने वाला उस बात को समझा रहा होता है जिसे वो खुद भी नहीं जानता। गल समझा दी? समझाने वाला कई बार वो समझाने लई पुंदा जिसी आपे भी नहीं अनुभव करी सके होंदा। तो बंधुओं, हम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे अपने गोविंद को, अपने श्री हनुमंत को? हां, प्रेरणा शक्ति के रूप में जरूर सत्संग में बैठे अनुभव होता है। जब हमारी रोमावलियां एकदम, हम प्रसन्न होते हैं, आंसू चल पड़ते हैं, ये उसका अनुभव ही है। पर बंधुओं, आपने घर बैठे भी कभी कभी पूजा पाठ किया होगा, तो देखना पूजा पाठ करते समय बैठे मंदिर में है और मन मंडी में रहता है। मंदिर में बैठे मन मंडी में घुमाते हो, माला को घुमाते पूरा शहर घुमाते हो, फिर ही बताओ कि तुम ध्यान का करे? मारते गरीब मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो, फिर ही बताओ कि भगवान क्या करे? तो साहब प्रार्थना करूं, ध्यान दीजिएगा, भीतर की सफाई के लिए करें क्या? मैं कोई यहां समझदार बन के समझाने नहीं आया, मैं भी अपनी सफाई के लिए आया हूं कि मुझे भी सफाई करनी है अपने भीतर की। तो श्री हनुमान चालीसा 108 मंगलवार लगातार यहां सैकड़ों हजारों बच्चों द्वारा किया गया। तो भीतर की सफाई का पहली पंक्ति में बड़ा सुंदर तरीका बताया जा रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, वाणी में भी कहा कि गुर के चरण तोई तोई पीवा। चरणों की महिमा तुम किसी भी ग्रंथ को खोलो, अपने पुराणों को खोलो, तो चरणों की महिमा मुख की महिमा से ज्यादा है। बहुत ज्यादा महिमा से। चरण को वंदन करते हुए अगर वैसा आचरण नहीं हुआ, जिसके चरण वंदना कर रहे हो, जो दे चरने दी वंदना कर दो जी, ओकड़ा आचरण के नहीं बने, तो तब तक तो बात नहीं बनेगी। एक छोटी जी गल चेता आई कि शास्त्री महाराज ने सुनाया, कुछ ने खूह लवाया, खूह उसले पुराना समय है, तो पुराने समय में हैंडपंप और टूंटी वगैरह नहीं होती थी, तो किसी शाहूकार ने, धनाढ्य व्यक्ति ने एक कुआं खुदवाया पूरे नगर के लिए। जब कुआं खुदवाया, लोकार्पण किया कि भाई ये कुआं मैं अपने माता पिता के नाम से नगर के अर्पण करता हूं, अब यहां से जल पिया करो। सारे उठू पानी पीने लगे। बड़ी वाह वाह हुई कि सेठ जी ने खूह बनाया। अभी कुछ ही दिन हुए थे तो उस कुएं में एक कुत्ता गिर गया। कुत्ता गिरा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पानी पलोई आफरी मरी। कुत्ता विच आफरे दा मुश्क लगा मारन,
5-7 रोज हो गए, बड़ी बदबू आई, कुएं का पानी पीना सब बंद कर दिया सब। अब जिसने इतने पैसे खर्च करके कुआं खुदवाया बनवाया, वो कुआं खुदवाने वाला फिर अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों के पास गया, विद्वानों के पास, संतों के पास गया कि साहब मैंने कुआं खुदवाया, कोई उसमें से पानी नहीं पी रहा, क्या हुआ? उसमें कुत्ता पड़ गया। अच्छा, तो अच्छे संतों ने, विद्वानों ने कहा कोई बात नहीं, 40-50 कड़े हो जा पानी कट दे बाहर रोड, 50-100 और मटके कोई सरोवर का, कोई पवित्र नदियों का, थोड़ा समुद्र का जल ले, पूजन करवा और उसमें डाल। और अच्छे अच्छे श्रीमंत लोग पहले जल पिए तो महाजनों ने ये न गता सपन था, बड़े बड़े लोग जब जल पिएंगे तो सब पिएंगे। उसने वैसा किया बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा, पानी फिर कोई नहीं पिए। उदास हो गया, फिर गया विद्वानों के पास, संतों के पास, भाई साहब, पंडित जी, संत बाबा जी, कोई जल नहीं पी रहा। तो आध घंटा सोचने के बाद संतों ने कहा सुनो, पानी बदला? हाँ थोड़ा बदला, आपने 30-40 का, मैंने 100-200 मटके नए डाले, गंगा जल, सरोवर का जल, ये वो। तो सोचने के बाद कहा बात सुन, कुत्ता निकाला कि नहीं? है जी, कुत्ता नहीं कटिया, कुत्ता बीच में ही है। मेरे भाई बहन, ये वो कुआं मैं और आप ही हैं। हम जल नया और पुराना करते जा रहे हैं और बीच का कुत्ता भी अंदर ही। वो कुत्ता अंदराला अंदर के बैठे रहे, जब तक वो भीतर का हैवान, भीतर का वो कुत्ता, भीतर का शैतान नहीं निकलेगा, तब तक बंधुओं ये जल पुनः सुस्वादु नहीं होगा। हो सकता है मेरी बातें किसी को समझाने के लिए नहीं है, अपने आप को दिशा पे ला सकूं इसलिए है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बंधुओं, हमारे भीतर की जो कुछ कमियां हैं वो मैं जानता हूं, आपकी आप जानते हो। इतना परिश्रम करने के बाद वो कुछ कमियां कम हुई या वैसी की वैसी हैं। मेरे भीतर की कामनाएं, मेरे भीतर का लोभ, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर का कमीनापन कुछ कम हुआ? अगर नहीं तो कसूर औषधि में नहीं है, कसूर बद परहेजी में। कसूर दवाई दा नहीं है, कसूर है कि परहेज नहीं हुआ था। दवाई खाने के बाद भी खांसी नहीं जा रही, इसका मतलब बच्चा चोरी चोरी आइसक्रीम, तला फला सब खा रहा है। गुरबानी में भी कहा और हमारे यहां तुलसीदास जी ने भी कहा, सतगुरु वैद वचन विश्वासा। सतगुरु वैद है और उसका वचन विश्वास है। उसके वचन को सुन करके नाम स्मरण शुरू करो और उस औषधि को औषधि कहा है, नाम जप को औषधि कहा है। गुरु ग्रंथ कहता है कि सर्व रोग का औषध नाम, नाम सब रोगों की औषधि है। तो औषधि लेने के बाद भी अगर कोई क्रांति नहीं आ रही, कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो बंधुओं फिर ये अंडरस्टूड है कि हम परहेज नहीं कर पा रहे। तो परहेज क्या है? परहेज है साहब संयम। परहेज है सदगुरु की जो आज्ञा है। रामचरितमानस में एक बड़ा प्यारा शब्द आया है, सुसाहव। आजकल नए नए कुछ पंथ आए कथा कथित, अभी 50-60 साल पहले ही उनका जन्म हुआ होगा। उन्होंने सोच लिया कि ये शब्द हमारा है। उनके बाप दादा पैदा नहीं हुए जब से ये शब्द है। रामचरितमानस का शब्द है आज्ञा सम न सुसाहव सेवा। रामचरितमानस, साहिब शब्द आया किसमें? रामचरितमानस में। और किसको कहा? अपने श्री रामचंद्र को, रामलला को साहिब कहा है। ये साहिब है हमारा। तो बंधुओं, आज्ञा पालन करने से बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो क्या हम आज्ञा पालन कर रहे हैं? हम आज्ञा पालन करें तो कौन सा आज्ञा पालन करें? हनुमान जी को गुरु समझें, क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जब तक किसी का कोई गुरु नहीं है साहब, ये हनुमान जी ही तब तक गुरु हैं हमारे सबके। एक गुरु है, गोसाई है,
कोई सूचना? हाँ? अच्छा, श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी गुरु हैं, तो हनुमान जी गुरु हैं तो आदेश पहला गुरु का क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। इसी पंक्ति पे कहने जा रहा हूं कि अपने सदगुरु भगवान के चरण कमल सरोज रज, उनके जिहड़े चरने दी रज है, सरोज मैंने हुंदा कमल दा फुल, सदगुरु के चरण रूपी कमल की जो रज है उससे क्या करें? उसके साथ कहा निज मन मुकर सुधारी। मुकर आखदे शीशे की, मुकर मैंने शीशा। अपने मन रूपी दर्पण की अगर सुधारना है तो किसके साथ साफ किया जाए? सदगुरु के चरणों की रज से। अब दोनों चीजें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखेंगी, ना मन दिखेगा ना सदगुरु भगवान के चरणों की रज दिखेगी, क्योंकि गुरु हनुमान जी हैं तो कहां जाओगे चरणों की रज लेने? पूछो मन कदे लभ्या अंदर? मन नहीं दिखता साहब। मन है क्या? हमारी कामनाओं का समूह यही मन है। तो मन के दर्पण को सुधारेंगे तब कहीं जाकर के उस दर्पण में अपने इष्ट का, अपने सदगुरु का, अपने गोविंद का स्वरूप दिखेगा। तो मन की किंया सुधारना? सदगुरु के चरणों की रज क्या है? जो उसने कहा वैसा आचरण, वैसा चाल चलन हो जाए तो समझो तुम उसके चरणों की रज को स्वीकार कर रहे हो। अपने मन से, मन रूपी दर्पण से श्री हनुमान जी जिस रामचरितमानस को प्रेम करते हैं, उस रामचरितमानस को नित्य मन से रगड़ा जाए, मतलब मन से श्रवण किया जाए, हृदय से श्रवण किया जाए। जिले थिंद मती लगी दी हो ना पांडे की बर्तन की थिंद मती लगी दी हो है, उसले सिर्फ पानी कने नहीं साफ हुंदा, उसले पांडे की थोड़ी रेत पाने पुंदी, थोड़ा निरमा पाने पुंदा। क्योंकि संतों में जब हम रहते थे तो बर्तन सेवा की सफाई की सेवा मिलती थी, बर्तन मलने की, रमण रेती में। तो रेत डाली जाती है उस सफाई के समय बर्तनों में, जब उसको बड़ी चिकनाइट लगी है। हमारा भी जो मन रूपी दर्पण है इतना मैला हो चुका है कि थोड़ी बहुत धूल नहीं है, परतां जमी दियां परतां। इसलिए वो परत को देखने साफ करचे, कुछ खुरदरा चाहिए, तो वो है सदगुरु भगवान के चरणों की रज, उदे चरने दी तूड़। उससे मन को साफ किया जाए, रगड़ा जाए। जैसे यहां कथा चल रही थी तो ये कथा मन के ही शुद्धिकरण के लिए थी, मन को ही संवारने के लिए थी। नित्य श्रवण करते करते, सुनते 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 सहज ही हमारा मन पवित्र होगा। और जब मन पवित्र हो गया तब कहीं जाकर के प्रेम रूपी बेल अंकुरित होगी। मीरा जी ने कहा कि मेरे हृदय में प्रेम बेल ऐसे ही नहीं प्रकट हुई। तो मीरा ने कहा असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो बंधुओं, नित्य भगवान के चरित्र इस मन को सुनाए जाएं, क्योंकि ये मन बिगड़े हुए पुत्र की तरह है। जैसे बिगड़े हुए पुत्र को रोज समझाया जाता थोड़ा थोड़ा, और वो बिगड़ा हुआ ही एक दिन जिम्मेवार बन जाता है, वैसे इस बिगड़े हुए मन को रोज अपने ठाकुर जी की, श्री हनुमान जी की, रामलला की रोज दिव्य चर्चाओं को सुनाया जाए, रोज दिव्य चर्चाओं को सुनाया जाए। सुनते 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 क्या होगा? भागवत जी के 9वें श्लोक में कहा है गोपी गीत के कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम
कल्म शाप हम, और कहा होगा क्या सुनने से, तो कहा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। हमारा श्रवण सुनते सुनते इतना मंगलकारी हो जाएगा कि हमें श्रीमद का दान मिलेगा भगवान से। श्रीमद क्या है? श्रीमद है वो अखंड मस्ती जो श्री हनुमान जी में थी। बालवत्त, बालक की तरह हनुमान जी नाच नाच के राम राम गाते हैं। क्या उनके जैसा कोई विद्वान था? और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, बलवानों में इतने बलशाली हैं कि स्वर्ण के पर्वत समेरु के समान इनका वदन चमकता है। नहीं जिंद बंधुओं, प्रार्थना करूं, हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं, ऐसे साक्षात वीरों के हृदय में बैठने वाली प्रेरणा है, जिनके जैसा कोई भक्त भी नहीं है और जिनके जैसा कोई वीर भी नहीं है। इंदे हनुमान जी के शिष्य है बड़े अच्छे, जो हनुमान जी को ही इष्ट मानते थे, हनुमान जी को ही अपना इष्ट मानते थे, देवता कि मेरा भगवान यही है। नाम समर्थ गुरु रामदास, हनुमान जी के शिष्य, यही गुरु और यही हमारे भगवान। और समर्थ गुरु रामदास जी कैसे हैं? साधु, स्वभाव बिल्कुल बच्चे जैसा, पर जब भी कहीं कोई रामद्रोही, जब भी कोई भीरू, भीरू होता डरपोक, कोई डरपोक समाज देखा तो वहां जाकर के उस गांव में हनुमान जी की स्थापना करवाते। समर्थ गुरु रामदास हनुमान जी की स्थापना करवा करके अखाड़ों का निर्माण करवाया और ऐसे ऐसे सुंदर योद्धाओं को निकाला। उनके शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ एक शिष्य हुआ समर्थ गुरु रामदास का, नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। ये हनुमान जी की प्रेरणा से ही छत्रपति शिवाजी महाराज उठे और दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक भगवाकरण कर दिया सारा। तो मैं प्रार्थना करूं साहब, क्योंकि इन्या भी जिले स्कूल छुट्टी होने वाली हो है ना, वो जी लास्ट घंटी होंगी है, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ है कि लॉन्ग वेल कुसले रिंग होनी है, लम्मी घंटी कोला बजनी है तो फटाफट झोले चुक चद नस। तो भैया अब यहाँ आरती का समय हो रहा है, तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि श्री हनुमान जी महाराज सरल हैं, बालवत्त स्वभाव है, पर जब जब कोई वीरता की बात करे तो ऐसा वीर भी कोई नहीं देखा होगा। सुंदरकांड आपने अभी सुना, सुंदरकांड में हनुमान जी ही सब बैठे हुए हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला है ये। और एक ये प्रार्थना करके आप सबसे कि नित्य हनुमान चालीसा सुबह और शाम अपने परिवार का एक नियम बना लो। श्री हनुमान जी का अनन्यता करने पूजन करो। और मेरी बहनें, मेरी छोटी छोटी यहां बैठी बच्चियां, आपको भी प्रार्थना है, ये जो कुछ पंडित लोग हमारे, प्रार्थना है पंडितों के चरणों में कि ऐसा वहम अब संसार में मत डालो कि लड़कियां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। ये मेरी प्रार्थना है विशेषतः। पढ़ी तो फिर मुड़े भी नहीं सकते, नौजवान भी नहीं पढ़ सकते हनुमान चालीसा, क्योंकि जब तुम कुछ ऐसा पी लेते हो जो नहीं पीना चाहिए, कुछ ऐसा खा लेते हो जो नहीं खाना चाहिए, उसके बाद अधिकारी तुम भी नहीं हो। ये परम पवित्र देव है। और मेरी बहनें, मेरी माताएं, बस पवित्रता का ध्यान रखते हुए नित्य हनुमान चालीसा सुबह शाम अपने बच्चों को प्रेरित करो कि हनुमान चालीसा करके घर से निकलें और शाम को शयन करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ हो। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा में सिर्फ हनुमान जी की ही बात नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा स्पर्श होगा पूरे रामचरितमानस का। ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं यहाँ का ये जो कौन सी टोली, हनुमान टोली, मैं आते आते टोली पढ़ा मैंने एक,
हनुमान टोली, ये जो हनुमान टोली है, इस मंडली को मैं बहुत बहुत बधाई दूं कि आपने जो काम किया है बड़ा सराहनीय है, बहुत सराहनीय। और मैं एक प्रार्थना और करूंगा, कोई मेरी बात को अदरवाइज ना ले। हमें अपने बारे में जानने की जरूरत है, दूसरे की निंदा करने की बजाय, कि हम कौन हैं, हु एम आई, इसकी जरूरत ज्यादा है। जितना जोर हम दे रहे हैं वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, तुम बताओ तुम कैसे हो, अपनी बात करो। अपनी बात बहुत जरूरी साहब। जब तुम अपने बारे में जानोगे, हर मंच पे तुम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हो कि हम कौन हैं। क्यों दूसरे की निंदा करें, समय की बर्बादी है। और जो निंदक होता है, वो कबीर साहब भी कहते हैं और हमारे अन्य महापुरुषों ने भी कहा कि निंदक जो है वो मुफ्त का प्रचारक है हमारा। हाँ, जो निंदक है ना, वो मुफ्त में हमारा प्रचार करता है, तो क्यों निंदा करें। इसलिए प्रार्थना सभी मेरे नौजवानों को कि हम खूब जाने अपने विषय में कि हम कौन हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम, और बहुत बहुत बधाई इस हनुमंत टोली को, इस सांस्कृतिक विचार मंच को, जिन्होंने सभी संतों को एक मंच पर इकट्ठे किया और सबके आशीर्वचनों को समाज तक पहुंचाया। बहुत बहुत स्वागत। मैं मंच मंत्री जी को कहूंगा कि वो आए हुए सज्जन पुरुषों का स्वागत करें। जय जय सिया राम, राम राम। जय 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 राम राम, ओम ओम राम राम, ओम ओम राम। थोड़ा रास्ता है। तो मेरी प्रार्थना है, प्लीज कृपया सब लोग बैठ जाइए। बैठिए ओ सारे, प्लीज। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सब लोग जहां जहां हो बैठ जाओ प्लीज। हाँ जी, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब अपने अपने स्थान पे नीचे बैठ जाओ। यहाँ पे मंच के पास खड़े ना, मंच के पास खड़े ना। कृपया सब बस अभी 5 मिनट के बाद हनुमान चालीसा, जो हमारा 108वां हनुमान चालीसा है, वो होगा। इसलिए आप सब नीचे बैठ जाएं कृपया। आप खड़े क्यों हो गए? सब बैठ जाओ भैया बैठ जाओ प्लीज। क्यों खड़े हो गए? महाराज जी बैठो, बैठो भाई साहब। व्यवस्था वाले भी सब लोग बैठ कोई जाओ। आगे मत आए, थोड़ी देर बैठो। व्यवस्था वाले, सुरक्षा वाले सब बैठ जाओ प्लीज। व्यवस्था वाले भी और सुरक्षा वाले भी सब बैठ जाओ प्लीज। जय श्री राम। एक बार हम सब, हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डीआईजी साहब आए हैं, श्रीमान शिव कुमार शर्मा जी। तो हम सब लोग तालियों से इनका स्वागत करेंगे, लेकिन पहले दोनों हाथ उठाकर जय घोष से इनका स्वागत करेंगे। सब बोलेंगे दोनों हाथ उठा के, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो आखिरी पड़ाव में है। आज शिखर जो हमारा सांस्कृतिक विचार मंच का 108वां हनुमान चालीसा का मंगलवार है। आज हम सब जो यहाँ पर आए हैं 108वां हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, वो कुछ ही समय में वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले
हमारे जो डीआईजी साहब आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो हमारा ये सांस्कृतिक विचार मंच या जो हनुमान टोली जिसने 2023 में 19 सितंबर को ये संकल्प लिया था कि हम सामूहिक हनुमान चालीसा शुरू करेंगे, जिसमें समाज में जो हमारे छोटे बच्चे मंदिरों से दूर हो रहे हैं, सनातन से दूर हो रहे हैं, तो ये एक हमारी छोटी सी कड़ी थी कि हम सब बच्चों को मंदिर से जोड़ें और सब लोगों को जिनका मंदिर छूट गया है वो दोबारा मंदिर में आना शुरू करें। तो महाराज जी, हमारा हर मंगलवार 300, 400, 500 संख्या रहती थी। आज उस मंगलवार का मैं बता रहा हूँ, एक बार कभी बारिश हो रही हो, चाहे जब हमारी 8 मई के बाद फायरिंग हुई, सब में हमारी संख्या कभी कम नहीं हुई। हमारे हनुमान जी के हनुमान चालीसा एक दिन भी मिस नहीं हुई। आज जो हमारा 108वां मंगलवार है, इसमें मैं अभी डीआईजी साहब को कहूंगा कि 5 मिनट के लिए आप दें, आशीर्वाद दें। मैं इसको देख रहा था तो कुछ मेरे स्मरण में आ रहा था गदा को देख करके। इस एकड़ी गुर्ज की दिखी है, डोगरी समझते हो ना सब लोग, ए गुर्ज की दिखी है, कुछ में की स्मरण आवा रहा, तो मैंने इसको हल्के से रख दिया। और जैसे मैंने इसको रखा, यहां का वातावरण कितना हो गया शुद्ध और सिद्ध हनुमान चालीसा के प्रभाव से। जैसे मैंने इसको रखा, जिसका मैं स्मरण कर रहा था उसका मुझे फोन आ गया। और वो कौन? संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी और उनके साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले। यहां आपने देखा होगा, मैं यहां पे जब सम्मानित कर रहे थे तो भाई साहब को, तो मैं फोन पे लगा था। अब मैं ना ये कहूं कि फोन छोड़ूं, क्योंकि आया 2 संतों को, बड़े अच्छे महापुरुष दोनों, तो संदेश आया कि जो अगली पद यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी की निकलेगी वो वृंदावन के लिए निकलेगी। तो जम्मू से उन्होंने कहा कि आप भी 200-400 लोग लेकर के कोसी, जो राधा कुंड और वृंदावन के बीच कोसी चौक है, कोसी में आप जम्मू वालों को लेकर वहां पहुंचो। तो ये कब संदेश आया? जब मैं हनुमान जी की गदा के साथ यहाँ खेल रहा हूं, तो हनुमान जी ने अपने जो वाहक हैं संत लोग, उनका संदेश यहाँ पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या कि ये स्थान भैया एकदम आपके द्वारा सिद्ध और शुद्ध हो गया। तो जय जय सिया राम, और बहुत बहुत फिर एक बार आपकी इस मंडली को प्रणाम। तो अगला कार्यक्रम जो भी है, हाँ आप बोल लें भैया। हमारे रामानंदाचार्य परंपरा में पहले गढ़ी की स्तुति की जाती है, फिर हनुमान चालीसा, फिर आरती, फिर भोग, फिर बधाई। ये परंपरा है महाराज जी, हमारी गढ़ी की परंपरा है, क्योंकि मैं गढ़ी का ही बच्चा हूं, मेरा मूल गढ़ी ही है। चलिए बाकी सब बैठ जाओ। और एक निवेदन और रहेगा, आरती में कोई भी खड़ा नहीं होगा, सिर्फ संत आरती करेंगे, बस व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर सब खड़े होंगे। आप बैठे बैठे आरती के दर्शन करो, कोई भी खड़ा नहीं होगा आरती में, बैठे बैठे हाथ जोड़ के दर्शन करो। एक मिनट पहले ऐसे नहीं बोले, खराब हो जाएगा। मैं सबको बताता हूं, कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। अभी हमारा 108वां मंगलवार होगा हनुमान चालीसा। उससे पहले मैं, क्योंकि उसके बाद फिर सबको लेट भी हो रहे हैं, उसके बाद कोई रुकेगा भी नहीं, तो ना ही कोई इधर फिर वापस आएगा, सब उठ के वहाँ चले जाएंगे। इसलिए 2 सूचनाएं देनी है। एक तो ये जो हमारा ये शुरू हुआ ना, तो उसमें एक हमारे बीच में एक हमारे प्रचारक भी हैं, जिनको उनको भी हम हनुमान जी ही बोलते हैं, हमारे प्रदीप जी। तो मैं प्रदीप जी को कहूँगा एक बार सामने आए, क्योंकि जितनी इनकी ऊर्जा और प्रेरणा थी ना, तो इन्होंने कहा कि ये हनुमान चालीसा जो है, इसको हम आरसपुरा में तो चलाएंगे, पूरे आगे वाले गांव में भी चलाएंगे। और महाराज जी, अब ये जो हनुमान चालीसा आगे आगे सभी गांव में चलेगा, जितने भी मंदिर हैं हम सब वहां पर 108 हनुमान चालीसा चलाएंगे। अभी
एक मिनट अनिल जी। जी जी जी। महाराज एक मिनट। जय श्री राम। मेरा तो गला भी बैठ गया शोर डाल डाल के। हमने जिस दिन ये पहला हनुमान चालीसा शुरू किया था, हमने कुछ मित्रों ने बैठ के प्रण लिया था कि हम 108 मंगलवार हनुमान चालीसा करेंगे। उस दिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा कार्यक्रम इतना भव्य होगा। सब उसके लिए मेरे पूरे आरएसपुरा को, पूरे जम्मू को, जम्मू कश्मीर को, सबको बधाई। दूसरा, मैं छोटी सी बात रखूंगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं। ये जो कार्यक्रम जिनके बिना सफल नहीं हो पाता, 107 पिछले मंगलवारों की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरी ये बच्चों की टोली है, हनुमान की जो छोटी टोली है। मैं 1 मिनट चाहता हूँ कि वो सामने आ जाए। छोटे जो मेरे सभी बच्चे आ जाओ, छोटे। और साथ के साथ वहीं पे खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। और जो एक कहावत है ना, बोलते हैं कि हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते। सच में ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे बीच में हमारे हनुमान जी रहे, हमारे अडवाणी जी, इनमें इतनी ऊर्जा है कि इनको देख देख के हम यहाँ पे 108वें मंगलवार तक पहुंचे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इन्हीं के मार्गदर्शन के नीचे यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। यही हमारे मार्गदर्शक थे। भगवान इनकी आयु और लंबी करे, ये हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम ओम। आज के शुभ अवसर पर मैं संस्कृति विचार मंच को बधाई के पात्र हैं और मैं संतों के प्रति ये कहना चाहता हूँ, आग लगी आकाश में, जर जर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये आपकी ही कृपा है। और आज इस 108 हनुमान चालीसा में विशेष तौर पर हमारे महाराज नरेंद्र दास जी, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यस्त कार्यक्रम को समय निकाल कर ये हमारे मंगलवार जहाँ आया करते थे। तो अंत में मैं कहूँगा, प्रभु जी सेवा सिमरन करके असी उम्र बतानी है। सेवा सिमरन करके असी उम्र बतानी है। तो बड़ी रहे कृपा सी तोड़ निभानी। जय श्री राम। जय श्री जय जय। ठीक भैया, जय श्री राम। पहले 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 कर लो। नहीं महाराज जी, पहले जय श्री राम। पहले अभी मैं पहले हमारे कर लो बीच कड़ी। में हमारी एसडीएम मैडम है, उनको कहूँगा 1 मिनट मंच में आएंगे। और एसडीएम साहब, मैडम और डीआईजी साहब, हमारे गंगू जी महाराज जी को ये गुर्ज महाराज हमने आपके लिए लाई है। तो मैं कहूँगा 1 मिनट, एसडीएम मैडम प्लीज आएंगे। और मैंने कहा सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, अभी हमारा 108वां हनुमान चालीसा होगा। हम करेंगे कैसे, मैं आपको 1 मिनट विधि बता दूंगा कि उसको हमने करना कैसे है। सब अपने स्थान में खड़े हो जाओ, सब अपने स्थान में खड़े हो जाओ। पहले गड़ी की स्तुति कर लो, फिर हनुमान चालीसा, फिर आरती, नियम से सारा। कैसे? पहले गड़ी की स्तुति होगी। बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, मैं सूचना दे दूं कैसे करनी है। हाँ, वो दे दो। अच्छा, थोड़ा जब हमने हनुमान चालीसा करनी है तब हमने खड़े होना है और अपने पीछे वाली तरफ मुंह कर लेना है, मंदिर वाली साइड। वहां मंदिर वाली साइड हनुमान चालीसा करके फिर हमने नीचे बैठ जाना है। और जो प्रसाद है और एक जो यहाँ पर किताब विमोचन हुई है जो आज राम राम की, वो सब बाहर मिलेगी। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कोई बिना भोजन के नहीं जाएगा। सबकी भोजन की व्यवस्था मंदिर के पीछे की हुई है, बाहर निकलकर। और जितने भी साधु संत समाज और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं,
जितने भी आए हैं ये यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो भोजन उनका ऊपर है, तो सबने भोजन करके जाना, प्रसाद करके जाना है, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। तो जब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए यहाँ से संत लोग वहां जाएंगे, कोई भी अपना स्थान छोड़ के उनके पीछे कि बजरंग बली की शान बड़ी, बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। कहो बजरंग बली की शान बड़ी, बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान। और ध्यान से सुनो, सत्संग में कथा में एक चीज चाहिए जिसका आज क्षय हो गया है लगभग, क्या? मर्यादा। क्योंकि हमारे राम कौन है? श्री राम धर्म मर्यादा है, श्री राम धर्म मर्यादा। वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरनी विप्रधेनु, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री राम धर्म मर्यादा है, श्री राम धर्म मर्यादा है। हनुमत कलयुग के राजा है, हनुमत कलयुग के राजा है, हनुमत कलयुग के राजा हैं, हनुमत कलयुग के राजा। और गढ़ी कैसी है महाराज? कैसी है हमारी गढ़ी? रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। जय हो। यहाँ संत हजारों वास किए, यहाँ संत हजारों वास किए। दुनिया के सबसे तगड़े संत हनुमानगढ़ी में मिलेंगे, पहलवान। आहा, महाराज एक बार कहते हैं अंग्रेज कोई पहलवान ले आए इंग्लैंड से, वो हार नहीं रहा था। तब उस समय वर्तमान में जो उस समय के जो महंत थे, उन्होंने हनुमान जी के नाम से जंगा बजा दी। उन्होंने कहा आजा, और महाराज 1 मिनट भी युद्ध नहीं हुआ, मल्ल युद्ध एक ठप। यहाँ संत हजारों वास किए, यहाँ संत हजारों
श्री राम नाम की आस लिए, श्री राम नाम की आस लिए, श्री राम नाम की आस लिए, श्री राम नाम की आस लिए। और हनुमान जी का दर्शन कैसा है महाराज? प्रतिमा सिंधूरी रतन जड़ी, प्रतिमा सिंधूरी रतन जड़ी, प्रतिमा सिंधूरी रतन जड़ी, प्रतिमा सिंधूरी रतन जड़ी। अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, बजरंग बली की शान बड़ी। अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। नित भजन होत साधु सेवा, नित भजन होत साधु सेवा। आदरणीय राजेश भैया, वो वाले निवेदन करूं, वो मंदिर नहीं जिसमें साधु सेवा ना हो, वो दुकान है। और आज हमारे सब मंदिर दुकानें बनते जा रहे हैं, सरकारें कब्जा कर रही हैं। अरे जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं, वो वैष्णो माता की आरती तय करेंगे कैसे होगी, नरसिंह सेवा वो तय करेंगे। इसलिए एक अभियान ये भी होना चाहिए कि हमारे मठ मंदिर सरकारों के नियंत्रण से बाहर हो। बिल्कुल हमारे सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों को छोड़ करके बताओ और किस पे कब्जा किया है। हमारे पैसे, गोली भी हमारे लिए खरीदी जा रही है उन्हीं पैसों से। इसलिए नित भजन होत साधु सेवा, नित भजन होत साधु सेवा। मन वांछित फल मुक्ति मेवा, मन वांछित फल मुक्ति मेवा। मन वांछित फल मुक्ति मेवा, मन वांछित फल मुक्ति मेवा। लगी रामचरित की सुधा झड़ी, लगी रामचरित की सुधा झड़ी। अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, बजरंग बली की शान बड़ी। अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी।
यदि अब भी कोई जूझे रण में, यदि अब भी कोई जूझे रण में, यदि अब भी कोई जूझे रण में, यदि अब भी कोई जूझे रण में। अभी महंत श्री राजेश गिरी जी महाराज, अब आपसे निवेदन, अब भी कोई सनातन धर्म से यदि लड़ने का स्वप्न देख रहा है तो एक बात सब मानते हो कि नहीं मानते हो? जो सनातन धर्म का है वो भी, जो नहीं है वो भी, कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, है? जो पैदा होता है वो मरता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसकी डेट ऑफ डेथ होती है महाराज। कोई 600 साल पहले पैदा हुआ, कोई 1400 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, कोई 2500 साल पहले, सब पंथ मजहब संप्रदाय सनातन शाश्वत है, कभी पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा नहीं होता वो मरता भी नहीं है हमारा। इसलिए हम कौन है महाराज? वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं, हम कभी मरते नहीं महाराज, हम चोला बदलते रहते हैं। हाँ? इसलिए कोई ये भ्रम मत रखे हमारे बच्चों के गले में तुलसी उतार करके अपनी कंठी कोई डाल लेगा। कोई ये भ्रम मत रखे कि हरी पीली नीली काली चादर कोई उड़ा लेगा हमको। क्यों? यदि अब भी कोई जूझे रण में, यदि अब भी कोई जूझे रण में, तो लंका सी फूंक देंगे क्षण 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 में। पहरे पर मूरत महान खड़ी, पहरे पर मूरत महान खड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। सब उठ जाओ, मुंह पीछे की ओर कर लो। हनुमान चालीसा होगा पहले, ठीक है? हनुमान चालीसा शुरू होगा ये से भैरवी, भैरवी कर। तो मेरे साथ साथ कहो क्या? राम सिया राम सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लहे जो जानन हारा, जान लहे जो जानन हारा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दीन दयाल विरधु संभारी, दीन दयाल विरधु संभारी, दीन दयाल विरधु संभारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हाँ हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो बैठे बैठे सब आरती का आनंद लें, सब बैठ जाओ। जो आरती कर रहे हैं उनको देखने दो, मैं भी देखूं आरती को, मुझे भी देखने दो। रघुनाथ
बल से गिरवर कांपे, दुख दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत मार न लाई। लंका जारी असुर संहारे।